जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। मान लिया तो हार है, अरे मान लिया तो हार है, और ठान लिया तो जीत है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सारे विद्यार्थी बिल्कुल यार ठान चुके हैं कि अपने भविष्य को उज्जवल करना है। और जब तक आप ठान कर नहीं पढ़िएगा तब तक यार उस पढ़ाई से आपको फायदा भी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आपको यार वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में मात्र 10 सेकंड लगेगा। और जिन विद्यार्थियों को भाई क्लास अच्छा लगता है तो यार कम से कम आप क्लास के बाद कमेंट जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए दूसरा टारगेट बैच का रिकॉर्डिंग क्लास आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों, जो बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल हैं वो यार जरूर भरेंगे और मेहनत करेंगे। तो चलिए, पूरा डिस्कशन यार आपका मिसलेनियस रहेगा। और एक बात और कि एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर के लिए 15 सितंबर से ऑफलाइन में आपको यार सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो बच्चे बिल्कुल यार जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यार आज के डिस्कशन की ओर। भाई 19वां G20 सम्मेलन का संबंध किस देश से है? देखिए, जैसे ही 19वां बोलेगा तो सब बच्चा जाके करीब बच्चा यार जाके यार भारत में फंस जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, भारत में जो G20 सम्मेलन हुआ प्यारे बच्चों, वो यार 18वां था, हैं जी। और इंडोनेशिया में जो 2022 में हुआ प्यारे बच्चों, वो कौन सा G20 सम्मेलन था? तो वो यार 17वां था। तो 19वां G20 सम्मेलन कहाँ होगा? तो भैया 19वां G20 सम्मेलन आपको यार ब्राजील में होगा। अब G20 जो भारत में हुआ प्यारे बच्चों, तो भारत में जो G20 हुआ भाई, उसमें यार अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री हमारे। और प्यारे बच्चों, वर्तमान में भाई इसका अध्यक्षता किसके पास चला गया? ब्राजील के पास। तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, पूछ ले कि भाई ब्राजील के राष्ट्रपति जिनके पास G20 का आपको यार अध्यक्षता गया है, उनका नाम क्या है? तो नाम भी बड़ा भयंकर है। इंसुआ लूला डी सिल्वा। इंसुआ लूला डी सिल्वा। तो क्या जाने G20 के बारे में? भारत में जो G20 हुआ वो कौन सा था? 18वां था। और 2022 में इंडोनेशिया में हुआ वो कौन था भाई? 17वां था। अब 19वां G20 पूछे तो आप कहिएगा यार ब्राजील, और अध्यक्ष कौन? इंसुआ लूला डी सिल्वा। प्यारे बच्चों, भारत में यार ये जो G20 सम्मेलन हुआ भाई यार आपको यार कौन मैदान में हुआ? तो प्रगति मैदान। आपको याद रखना चाहिए, प्रगति मैदान। और प्रगति मैदान में क्या बना? तो प्रगति मैदान में बना यार भारत मंडपम। अब कहिएगा कि ये भारत मंडपम जो बना उसमें खर्च भी आया होगा। बिल्कुल आया यार। इसको बनाने में 2700 करोड़ रुपए का खर्च आया। और 3 मंजिला भाई बिल्कुल कन्वेंशन हॉल बनाया गया, जिसमें 10,000 लोग बैठ सकते हैं। तो क्या जाने आप कि भारत मंडपम, प्रगति मैदान, दिल्ली, भाई कितना 2700 करोड़ लग गया खर्चा। और प्यारे बच्चों, इसमें यार कितने देशों ने भाग लिया? तो देखो यार, मुख्य रूप से जो ये G20 है
वो पहली बार यार 26 दिसंबर 1999 ईस्वी, याद रखेंगे 26 दिसंबर 1999 ईस्वी में आपको यार बर्लिन में बना, बर्लिन में इसका गठन हुआ। अब कहिएगा कि बर्लिन कहाँ भाई, तो बर्लिन यार जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन। तो 28 दिसंबर 1999 ईस्वी में बर्लिन में आपको यार G20 का गठन हुआ। और भारत में जो हुआ वो कौन सा था, 18वां। 19वां कहाँ होगा, ब्राजील। 17वां कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया। अरे अरे, और भारत मंडपम आपको तो याद ही हो गया होगा, और प्रगति मैदान, और 2700 करोड़, और इसमें यार 19 देश। और प्यारे बच्चों, एक आपका कौन, तो यूरोपियन संघ भाई इसके मुख्य सदस्य हैं। लेकिन यार भारत में जो G20 सम्मेलन हुआ उसमें यार 9 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन अतिथि के रूप में 9 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया। भाग कितना लिए, 19 देश और एक यूरोपियन संघ, और एक और नया संघ को इसमें यार शामिल करने का विचार चल रहा है। तो कौन भाई, अफ्रीकन संघ। और जब अफ्रीकन संघ जब इसमें शामिल हो जाएगा तो भैया यार G20 थोड़ी नहीं रहेगा, ये हो जाएगा G21। इतना तो जरूर आप समझ रहे होंगे। और अतिथि के रूप में कितने देश को बुलाया गया था, 9। भारत मंडपम 2700 करोड़, और भाई इंसियो है ना, लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति को अब यह अध्यक्षता चला गया। लेकिन भारत में जो हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ। अब देखो यार, ये जो G20 है इसमें एक पद था शेरपा, मतलब शेरपा जो यार पूरा G20 को सही से नियंत्रित करता। तो शेरपा के रूप में आपको यार मुख्य रूप जो थे वो थे यार अमिताभ कांत, जरूर नोट कर लेंगे, अमिताभ कांत भाई। इन्होंने ही रूस और यूक्रेन वाला मामला को सलटाया। और दूसरा यार शेरपा में सेकंड नंबर पर आपको यार पीयूष गोयल। तो चलिए, मुझे नहीं लगता कि G20 इस बार हुआ है भारत में, तो इससे ज़्यादा G20 से प्रश्न रहेगा। G20 26 दिसंबर 1999 जर्मनी के बर्लिन में बना। भारत में 18वां, 17वां इंडोनेशिया, 19वां कहाँ, ब्राजील। इंसियो लियो है ना, लूला डी सिल्वा। प्यारे बच्चों, भारत मंडपम, प्रगति मैदान, 2700 करोड़, 19 देश और एक यूरोपियन संघ, 9 देश अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। अफ्रीकन संघ को यार इसमें शामिल किया जाना है। और प्यारे बच्चों, आपको यार मैंने क्या बताया कि इसका यार शेरपा जो सारा चीज को कंट्रोल किए वो कौन है, अमिताभ कांत। तो चलिए प्यारे बच्चों, सेशन अच्छा लग रहा हो ना तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जब दिल जान लगाकर मैं आपके लिए लगा हुआ हूं और आप नहीं लगिएगा तो कैसे। मैं तो अपने आप को यार आपको एक शानदार मैराथन देने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि एक दिन ऐसा मैराथन कराएं कि सारा आपका यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सभी का यार बिल्कुल परत दर परत खोल दिया जाए। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग यार नेक्स्ट प्रश्न पर। देखो, भारत में समुद्र के अंदर जुड़वा सुरंग की स्थापना किस शहर में की जा रही है? जुड़वा सुरंग। अभी देखो भाई साहब ने बंबई लिख दिया, लेकिन आप तो जानते हैं कि अब बंबई नहीं रहा, क्या हो गया है, मुंबई। और मुंबई में ही यार आपको जुड़वा सुरंग बन रहा है। अब ये सुरंग कहां से कहां बन रहा है? तो देखो यार, गिरगांव है ना जी, मैरीन ड्राइव,
से समुद्र के अंदर अंदर ये सुरंग बन रहा है। और कहां तक बन रहा है प्यारे बच्चों? तो ब्रिज कैंडी तक, ब्रिज कैंडी। और प्यारे बच्चों ये जो ब्रिज कैंडी तक बन रहा है, तो यहां पर एक पार्क भी है, प्रियदर्शनी पार्क, प्रियदर्शनी पार्क, याद रखेंगे, प्रियदर्शनी पार्क। और ये सुरंग है 2.07 किलोमीटर का है। अब तो जानते हैं यार कि यार भारत का प्रवेश द्वार क्या है? मुंबई है ना? मुंबई है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई है। और याद रखना है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है 1913 में बना। और इसको यार इसका जो डिजाइन तैयार किया था गेटवे ऑफ इंडिया का, जिसने डिजाइन तैयार किया वो थे यार जॉर्ज पीटेट, जॉर्ज पीटेट। और आप जानते हैं कि मुंबई यार 7 टापुओं का नगर, याद है आपको, हमको जानते हैं, सपनों का शहर, 7 टापुओं का नगर मुंबई। अरे 7 पहाड़ी का नगर वाला जो चीज़ है वो कहाँ? रोम। लेकिन 7 टापुओं का नगर मुंबई। प्यारे बच्चों भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, सपनों का शहर मुंबई। और यार सुरंग बन रहा है समुद्र में, कहाँ? गिरिगांव, गिरिगांव मैरीन ड्राइव से लेके ब्रिज कैंडी प्रियदर्शनी पार्क तक। और आप जानते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई। और पूछ लगी गेटवे ऑफ इंडिया कब बना? तो 1913 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा यार स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर शेयर वाला काम होता है, जिसको कहते हैं यार दलाल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट। तो ये दलाल स्ट्रीट भी कहाँ है प्यारे बच्चों? मुंबई। लेकिन याद रखना है कि देखो यार कोलकाता, ये जो कोलकाता है इसके यार हुगली नदी में, हुगली नदी, भाई नदी के अंदर से आपको टनल बनाकर आपको यार इसमें मेट्रो दौड़ाया गया। मेट्रो पूछा जाए कि भारत में नदी के अंदर मेट्रो दौड़ाने वाला शहर कौन है? तो कहिएगा कोलकाता। और कौन नदी में दौड़ाया गया? तो भैया कहाँ? तो हुगली नदी में। और ये तो जानते ही हैं कि भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ आया? तो मेट्रो यार कोलकाता में आया प्यारे बच्चों। अब देखो यार विशाखापत्तनम, भाई भारत का एक शानदार बंदरगाह जो यार आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और विशाखापत्तनम को, विशाखापत्तनम के पास याद रखेंगे डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है जो विशाखापत्तनम की सुंदरता को बढ़ाता है। और आप जानते हैं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो क्या दिमाग में आपको आ रहा है प्यारे बच्चों? तो भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है, सबसे गहरा जो बंदरगाह है भारत का, वो है यार कृष्णापट्टनम, कृष्णापट्टनम, कृष्णापट्टनम। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कृष्णापट्टनम। अपने आप समझ लीजिए कि पत्तनम लिखा है तो कहाँ होगा भाई? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में। लेकिन यार भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भाई मेरे, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन? तो भाई हमारा मुंबई, मुंबई। और प्यारे बच्चों कहेगा भारत का ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह, ज्वार वाला बंदरगाह। तो ज्वार वाला बंदरगाह का क्या है? तो कांडला, कांडला कहाँ? तो गुजरात। और रासायनिक बंदरगाह, भारत में रासायनिक बंदरगाह दहेज, दहेज। तो भैया ये कांडला और दहेज कहाँ है प्यारे बच्चों? तो गुजरात में। चलिए आपको याद रखना है, और क्या याद रखना है कि सुरंग समुद्र में मुंबई गिरिगांव से लेकर ब्रिज कैंडी प्रियदर्शनी पार्क 2.07 किलोमीटर डबल जुड़वा सुरंग है। लेकिन नदी के अंदर मेट्रो, कोलकाता, हुगली नदी। भारत में सबसे पहले मेट्रो, तो प्यारे बच्चों कहाँ? कोलकाता। 7 टापुओं का नगर मुंबई है, सपनों का शहर मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार प्यारे बच्चों क्या? मुंबई। और मुंबई के बारे में ना एक चीज जानोगे
तो तुम्हें यार और ताजुब लगेगा। मुंबई ना पहले पुर्तगाली लोग कब्जा किए हुए था, पुर्तगाली, क्योंकि भारत में तो सबसे पहले यार पुर्तगाली लोग ही आए थे। और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, कैथरीन है ना जी, कैथरीन की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ, है ना जी। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ 1661 ईस्वी में। और मुंबई, भाई मुंबई दहेज में मिल गया किसको? ब्रिटेन को, ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन को यार मुंबई मिल गया, मतलब चार्ल्स द्वितीय को आपको यार मुंबई शहर दहेज में मिल गया। तो इसने क्या किया भाई, तो 1 रुपया 1 पाउंड है ना जी सालाना पर, प्यारे बच्चों, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। जो मुंबई हम लोग का यार औद्योगिक राजधानी है, पूछ ले कि भारत का औद्योगिक राजधानी कौन है, तो मुंबई। और आप जानते हैं कि एलिफेंटा दर्रा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ, तो सॉरी एलिफेंटा की गुफाएं, दर्रा नहीं, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है भाई, तो मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए मिसलेनियस, बिल्कुल मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा चीज लाने का कोशिश कर रहा हूँ। करंट अफेयर में आपका यार जितना नेशनल इंटरनेशनल रहेगा, उससे ज़्यादा यार करंट अफेयर आपको यार बिहार से संबंधित रहेगा। तो देखिए अभी हाल में ही नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में योग एवं ध्यान केंद्र की स्थापना की, तो खटाक से कहना कि पटना। तो सारण में क्या हुआ भाई, तो सारण में एक जगह है यार सबलपुर, सबलपुर याद रखो, सारण में आपको जगह का नाम क्या है, सबलपुर। यहाँ यार सबलपुर में 101 मीटर ऊंची गंगा माँ का प्रतिमा बन रहा है, गंगा माँ का प्रतिमा। तो 101 मीटर ऊंची, सारण में 101 मीटर ऊंची गंगा माँ की प्रतिमा बन रही है। देखो समस्तीपुर में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट, रिसाइकलिंग प्लांट पूछा जाए कि रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ बन रहा है, समस्तीपुर में। और मुजफ्फरपुर, प्यारे बच्चों मुजफ्फरपुर में आपको यार जीनोमिक रिसर्च सेंटर, मतलब जिन से संबंधित रिसर्च सेंटर, मतलब क्या कि बायोलॉजी से संबंधित रिसर्च सेंटर। तो याद रखना भाई, गंगा माँ की प्रतिमा सारण सबलपुर 101 मीटर ऊंची। आप जान गए पटना में ध्यान और योग केंद्र की स्थापना कौन किए हैं, कौन किए हैं भाई प्यारे बच्चों, तो नीतीश कुमार। समस्तीपुर में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट और मुजफ्फरपुर में जीनोमिक सेंटर। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 2023 का मिसेज बिहार प्रतियोगिता किसने जीता, देना है बिहार पुलिस। तो बिहार का भी करंट अफेयर अप टू डेट होना चाहिए। अब क्लास ऐसा ही होगा जिसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस सारा चीज आपके लिए रहेगा। तो देखो ये जो पुरस्कार वो मिला यार डॉक्टर रोहिणी को। और खुशी कुमारी क्या की, कल ही भी बताया था कि 55 केजी भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल। गोल्डी कुमारी पैरा एथलीट है प्यारे बच्चों, पैरा एथलीट है जिसने एथलेटिक्स में क्या लिया, गोल्ड मेडल। और लक्ष्मी झा ने क्या किया, तो किलीमंजारो की चढ़ाई की। किलीमंजारो प्यारे बच्चों कहाँ है, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है अभी, लक्ष्मी झा, किलीमंजारो, गोल्डी कुमारी दिव्यांग वाला, एथलेटिक्स को हम लोग कहते हैं पैरा एथलेटिक्स, जिसमें यार गोल्डी कुमारी ने क्या लिया, तो गोल्ड लिया। खुशी कुमारी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में
आपको 55 केजी में राष्ट्रीय स्तर में कौन सा मेडल जीती? तो गोल्ड मेडल। और 2023 की बिहार सुंदरी कौन है? तो डॉक्टर रोहिणी। तो चलिए, मैंने कहा ना आपको कि मान लिया तो हार है, अगर मान लिए कि हार गए तो हार है। लेकिन यार वो भी क्या जीना, कोई जीना है कि हार मान के बैठे हुए हैं? भाई जो लड़ेगा वो जीतेगा, और जो ठानेगा तो पक्का जीतेगा। उसका जीत होना ही होना है। बस ठान लेना है कि जब तक यार तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे, अपना संपूर्ण देंगे, 100% देंगे, और जो उस स्तर पर मेहनत करेगा उसका सपना साकार होगा। और सोचिए, जब आपका यार सपना साकार होगा तो कितना मजा आपको आएगा, कितना आनंद आपको आएगा, आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा। और आपसे ज़्यादा आपके मम्मी का, आपके पापा का, आपके यार बहन, सभी लोग बिल्कुल यार गदगद हो जाएंगे। जो बाबा 80-85 साल में मरने के इंतजार में हैं, वो यार तुम्हारे सफलता को देखकर 10-15 साल और जिएंगे कि भाई हमारा पोता पोती आगे बढ़ रहा है तो इसका यार हमें देखना है। तो करो ना यार मेहनत जमकर, ये सब, और मेहनत जमकर करोगे तो सफल हो गई होगे। किस राज्य में ने गृहविहीन लोगों के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए मोबाइल ऐप का शुरुआत किया है? तो ये जो सुनहरा काम किया है वो बिहार ने किया है। और एक चीज़ याद रखना, देखो यार 2023 में 2023 ईस्वी 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तो जान ही रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन बिहार में आपको यार एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, नाम है यार, है ना, घर घर पार्सल, सॉरी घर घर हर घर पार्सल। और इसको यार कौन? तो रेल विभाग और डाक विभाग के मदद से ये किया गया। अरे हर घर पार्सल में कितना केजी पार्सल पहुंचाने का भाई निर्णय लिया गया है? 35 केजी। तो याद रखना कि भाई बिहार गृहविहीन जो आदमी यार भुला गया है, भटक गया है, नहीं मिल रहा है, उसका यार डाटा सुरक्षित रखने के लिए ऐप बनाया है ना। और 26 जनवरी 2023 ईस्वी में भाई जो प्रोग्राम चलाया गया वो क्या है भाई? तो हर घर पार्सल। और कितना केजी? तो 35 केजी। और किसके सहयोग से? तो रेल विभाग और डाक विभाग। और आप जानते हैं कि केरल यार ऐसा राज्य है जो अपने यार राज्य के लोगों के लिए फ्री इंटरनेट सेवा की व्यवस्था की है। फ्री, सब घर में, गरीब घर में वाईफाई लगाना है। और उस यार इंटरनेट सेवा का नाम है के फोन। के फोन, क्या जी? के फोन, याद रखना है, के फोन। चलिए आगे आते हैं प्यारे बच्चों। बिहार सरकार ने किस वर्ष को 100% साक्षरता दर लाने का घोषणा किया है? आप जानते हैं कि अभी तो यार भारत का सबसे अशिक्षित राज्य बिहार है और सबसे शिक्षित राज्य केरल है, लेकिन बिहार सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी कीमत पर 2030 तक हम लोग को यार 100% साक्षर हो जाना है। और एक घोषणा और भी किया है कि 2024 में मुक्ति ले लेना है यार कुष्ठ रोग से। कुष्ठ रोग से, तो कुष्ठ रोग से मुक्ति लेने का फैसला बिहार सरकार ने कब तक किया? तो 2024 तक। और 100% यार साक्षर, 100% साक्षर होने का प्लानिंग क्या है? तो 2030। भाई देखो यार, हर घर पार्सल 26 जनवरी जान ही चुके हो। एक चीज और जानो, देखो रसायन शास्त्र किताब का नाम है, रसायन शास्त्र। अब प्यारे बच्चों, ये रसायन शास्त्र पुस्तक आपको लिखने वाला है यार लेबोजियर। लेबोजियर, याद रखना, रसायन शास्त्र पुस्तक लेखक कौन है? लेबोजियर। लेकिन यार
आपको यार बिहार के प्रेम मोहन, प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र, प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र ने इस पुस्तक को लिख दिया है यार मिथिला में। पूछ दे कि रसायन शास्त्र पुस्तक का मिथिला भाषा में अनुवाद कौन किया, तो आप कहना प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र। लेकिन ओरिजिनल वाला रसायन शास्त्र के पितामह लेबोजियर ने लिखा प्यारे बच्चों, है ना, और मैथिली भाषा में लिखा मिथिला में। आपको याद रखना है यार कि जो दरभंगा एयरपोर्ट है, जो आपको दरभंगा एयरपोर्ट है, दरभंगा हवाई अड्डा है, वहाँ पर अनाउंसमेंट मिथिला में होता है। दरभंगा एयरपोर्ट पर जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो किस भाषा में हो रहा है प्यारे बच्चों, तो मिथिला भाषा में। तो भाई ठान चुके हो ना, तो बढ़ा जाए आगे यार। अभी हाल में ही बिहार के किस जिले में 10वीं सीनियर ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ? ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 10वीं सीनियर, पूर्वी चंपारण। और पूर्वी चंपारण में पूछे तो कौन झील, तो कहना यार कि मोती झील। मोती झील, कल ही तो झील के बारे में बता रहे थे। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर, बरेला, वैशाली। बैराला झील वैशाली में ही तो यार वेटलैंड मित्र बंधु, दलदली जगह को संरक्षित करने वाले मित्र बंधु का यार टीम गठित हुआ है। और घोघा और गोगाबिल झील कटिहार। और प्यारे बच्चों पक्षी महोत्सव बिहार में किस झील में हुआ, तो नागी नकटी झील जमुई, बिल्कुल आप जान रहे हैं। 2000 वर्ष पुराना सूर्य की प्रतिमा बिहार में कहाँ मिली, तो तपोवन, नालंदा, सारण, गोपालगंज। तो तपोवन। और इसे रखल कहाँ गया है, तो भैया नारद संग्रहालय, नारद संग्रहालय नवादा में, नवादा में। और प्यारे बच्चों नालंदा में आपको यार सहस्त्र बुद्ध की प्रतिमा मिली है। सहस्त्र बुद्ध की प्रतिमा आपको यार कहाँ मिला है? नालंदा में। लेकिन 2000 साल पुराना सूर्य की प्रतिमा तपोवन रखल गया है नारद संग्रहालय नवादा में। और सारण के सबलपुर में किसकी प्रतिमा? गंगा माँ की। कितना? 101 मीटर। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, अरे भूल तो नहीं गए? मुंगेर। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से किस अभयारण्य का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है? देखो भाई नागाजीर महाराष्ट्र से है। अभयारण्य में मैं देख रहा हूँ कि जो कॉमन चीज़ है उससे हट के कुछ उल्टा सीधा चीज़ भी आ रहा है। अब देखो ये चीज़ इतना आसान नहीं है। बात किया जाएगा ना तो महाराष्ट्र में ही यार करीब 52 गो अभयारण्य है। कितना आप याद कर सकते हैं? पर मेरा प्रयास है कि आपको यार मैक्सिमम से मैक्सिमम करवाऊँ ताकि आप क्वेश्चन को हिट कर दें। तो देखो यार नागाजीर, मालूटोला, बोडबाडिया, है ना जी, कोयना अभयारण्य। कोयना अभयारण्य के बाद फांसाड, नामों तो देखो भयंकर भयंकर है। फांसाड और कौन भाई? टडोबा। तो प्यारे बच्चों ये सब जो अभयारण्य है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इसमें देखो ये सबसे प्रमुख यार कोयना है और आपको यार टडोबा है। कोयना और टडोबा है। लेकिन यार कई जगह फांसाड भी पूछा हुआ है, आपको रखना है कहाँ? तो महाराष्ट्र। और ये तो यार नागाजीर, मालूटोला, बोडबाडिया तो महाराष्ट्र में है ही। लेकिन आप कहिएगा सर ये अचानक मार कहाँ है? तो प्यारे बच्चों ये अचानक मार जो अभयारण्य है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि भीम बांध मुंगेर और महात्मा बुद्ध अभयारण्य
बोध गया। और प्यारे बच्चों, वाल्मीकि नगर बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो पश्चिम चंपारण। और आप जान रहे हैं कि नंदनकानन सिम्पलीपाल उड़ीसा, काजीरंगा मानस असम, कंचनजंगा सिक्किम, जान रहे हैं, मुझे पता है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, और कुबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य किबिल लामजाओ जो मणिपुर के यार लोकटक झील में है प्यारे बच्चों, है ना, मणिपुर के लोकटक झील में है। लेकिन यार दुधवा चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश आप जान रहे हैं प्यारे बच्चों। घाना, रणथंभौर और सरिस्का, तो घाना, रणथंभौर और सरिस्का जो अभ्यारण्य है प्यारे बच्चों वो कहाँ है? राजस्थान। डैचीग्राम जम्मू कश्मीर। गिर गुजरात। गधों का एकमात्र अभ्यारण्य कहाँ है? तो कच्छ गुजरात में। और गिर और कच्छ कहाँ? गुजरात। और प्यारे बच्चों आपको यार बांधवगढ़ कान्हा, है ना जी, बांधवगढ़ कान्हा ये अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। और नागरहोल, बांदीपुर, बनरगट्टा अभ्यारण्य कहाँ है प्यारे बच्चों? कहाँ है? तो आपके मन में आ रहा है कर्नाटक। वेरी गुड। आगे आते हैं। पांडिचेरी भारत के कितने राज्यों में फैला है? देखो कैसा क्वेश्चन आ गया जी। पांडिचेरी भारत के कितने राज्यों में, इसको पुदुचेरी भी कहते हैं, तो कितने राज्यों में फैला है? तो 3 राज्य में। अब कहोगे कि सर ये 3 राज्य कौन कौन है? तो पहला है यार तमिलनाडु, तमिलनाडु। दूसरा आंध्र प्रदेश। और तीसरा केरल। तो प्यारे बच्चों देखो यार तमिलनाडु में इसका 2 जिला है, है ना जी। देखिए पुडुचेरी भाई किसके अधीन था? तो फ्रांस के अधीन था। और जिले कितने हैं इसमें? तो यार 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। इसका यार 2 जिला कराईमल और पुदुचेरी, सॉरी कराईकल, कराईकल और पुदुचेरी आपको कहाँ है? तो तमिलनाडु में। पूछा जाएगा कि पुदुचेरी का सबसे बड़ा यार जिला कौन है? तो आपको कहना है यार कराईकल जिला। प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश में है यार यामन। और केरल में कौन सा है? तो माहे। और पुदुचेरी की भाषा क्या है? तो तमिल है। पुदुचेरी की भाषा कौन सी है? तो तमिल है। और चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो यार इसके यार उपराज्यपाल हैं साईं सौंदर्य राजन। साईं सौंदर्य राजन। मेरी पूरी चेष्टा है कि आपके यार नॉलेज को बढ़ाते हुए, अच्छे से रिवाइज करते हुए, नया नया चीज़ लाते हुए आपके क्षमता को बिल्कुल यार अप टू डेट कर देना है। चलिए नेक्स्ट। मुग्ध वृत्त चित्र कला शैली का संबंध किस राज्य से है? मुग्ध वृत्त चित्र कला शैली का संबंध प्यारे बच्चों आपका यार बिहार से है। और बिहार में खाली यार यही तो नहीं कला शैली है, बिहार में आपको और भी कला शैली है प्यारे बच्चों। कौन कौन सा कला शैली? तो यार मधुबनी पेंटिंग आपको याद रखना है, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। और झारखंड का तो यार 2 चित्रकला शैली है जिसको यार जीआई टैग मिला, जीआई टैग, जीआई टैग।
जीआई टैग, है ना। सोहराय और कोहबर, देखिए कोहबर बिहार में भी कई जगह कोहबर का प्रयोग होता है, चित्रकला का शैली है। सोहराय और क्या बोला मैं, कोहबर। प्यारे बच्चों, अगर झारखंड ऑप्शन में नहीं रहे और कोहबर रहे और बिहार रहे तो आपको बिहार लगाना है। देखो यार, राजस्थान में जो चित्रकला शैली है वो यार मेवाड़, ये तो मेवाड़ देख के आप तो ऐसे ही समझ जाइएगा। और दूसरा बूंदी, तो मेवाड़ और बूंदी जो चित्रकला शैली है वो कहाँ का है, तो राजस्थान का। और उड़ीसा का पट्टचित्र, पट्टचित्र। तो पूछा जाए बिहार का, याद रखने यार, मुग्ध वृत्त चित्र और मधुबनी पेंटिंग। मुग्ध वृत्त चित्र और मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे, तो बिहार से। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही दोनों है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग तो बच्चा पकड़ ही लेगा। तो यार मुग्ध वृत्त चित्र का संबंध किससे, तो बिहार से। और बिहार के बगल में झारखंड है, तो याद रखेंगे सोहराय और कोहबर, जिसे क्या टैग मिला, तो जीआई टैग मिला, है ना जी। बिहार में भी यार 6 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जैसे मिथिला का मखाना, भागलपुर का यार जर्दालू आम, और प्यारे बच्चों पश्चिम चंपारण का कौन सा चावल, कौन सा चावल, तो मरचा चावल। कुल 6 उत्पादों को, है ना जी, आपको जीआई टैग मिला है। मगही पान को जीआई टैग मिला है। तो प्यारे बच्चों, अभी हाल में जो बिहार में जीआई टैग मिला है वो मरचा चावल को मिला है, मरचा चावल। लेकिन प्यारे बच्चों, झारखंड का 2 चित्रकला शैली सोहराय और कोहबर, बिहार का क्या बोले, मुग्ध वृत्त चित्र और मधुबनी पेंटिंग, और राजस्थान का मेवाड़, बूंदी, और उड़ीसा का पट्टचित्र। प्यारे बच्चों, जो जो इसको नहीं जान रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर नोट जरूर बना लीजिएगा। और आपको याद रखना है, कुछ और चीज भी याद रख लेना है। आए हैं तो ऐसे कहे जाएंगे। देखो यार, कांगड़ा चित्र शैली, कांगड़ा चित्र शैली आपको यार हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अब देखो यार, तंजौर आपको यार चित्र शैली तमिलनाडु। और प्यारे बच्चों, बार्ली जो चित्र शैली है वो महाराष्ट्र का है। बार्ली जो चित्र शैली है वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। लेकिन बिहार का यार आपको विद्यापति डांस पूर्णिया में सबसे ज़्यादा होता है, विदेशिया भोजपुरी इलाके में हो रहा है, आपको पता ही है। छऊ नृत्य आपको यार पता है। लेकिन कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ, केरल। भांगड़ा गिद्दा पंजाब, नाटी हिमाचल प्रदेश, और रौफ नृत्य कहाँ प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर। याद कीजिए, रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर। गरबा गुजरात और घूमर राजस्थान, गरबा गुजरात और घूमर राजस्थान। और यक्षगान कर्नाटक तो आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, यक्षगान कर्नाटक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और है ना जी, और भारतनाट्यम और करगम, भारतनाट्यम और करगम तमिलनाडु, भारतनाट्यम और करगम तमिलनाडु। और याद रखना है कि ओणम त्यौहार का संबंध कहाँ से, तो केरल से। और पोंगल तमिलनाडु। और पोंगल के समय तमिलनाडु में क्या होता है भाई, कौन सा आपको यार बैलों का लड़ाई होता है, तो जलीकुट्टी, जलीकुट्टी पोंगल, जलीकुट्टी। पोंगल के समय आपको यार, पोंगल के समय तमिलनाडु में
आपको यार बैलों का दौड़ होता है जिसे हम कहते हैं जली कुट्टी। और कंबाला भैंस का दौड़ कहाँ? कंबाला। कैसे? कंबाला। और कैसे? कर्नाटक। तो कंबाला भैंस का दौड़ कहाँ प्यारे बच्चों? कर्नाटक। और केरल और लक्षद्वीप की भाषा बोलो, मलयालम। और तमिल और पुडुचेरी की भाषा भाई तमिल। और आंध्र प्रदेश तेलुगु, और तेलुगु को कहते हैं इटालियन ऑफ द ईस्ट प्यारे बच्चों। भाई नागालैंड की भाषा बोडो हैं। और प्यारे बच्चों जरा बताइए आप कि डोंगरी कहाँ की भाषा है? तो आप कहिएगा जम्मू कश्मीर। और कोंकणी, कोंकणी कहाँ? तो यार गोवा। कोंकणी गोवा, डोंगरी जम्मू कश्मीर। और संथाली कहाँ की भाषा है? तो झारखंड की। और केरल और लक्षद्वीप का मलयालम। और तमिल और पुडुचेरी का, सॉरी तमिलनाडु और पुडुचेरी का क्या भाई? तो तमिल। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि अशोक की लिपि थी ब्राह्मी। और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप। देखिए अभी रिवीजन चाहिए आपको, ये सब करवाया हुआ हूँ। तो जेम्स प्रिंसिप प्यारे बच्चों। महात्मा बुद्ध की भाषा थी पाली, महावीर की भाषा थी प्राकृत। और अंग्रेजी की लिपि है रोमन, याद रखेंगे अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी। लेकिन यार हिंदी याद रखो, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। कौन सा? तो देवनागरी। देवनागरी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, देवनागरी। और प्यारे बच्चों पंजाबी जो भाषा है, पंजाबी भाषा, उसका लिपि कौन है? तो गुरुमुखी। गुरुमुखी, गुरुमुखी। और गुरुमुखी भाषा लिपि को कौन लिखा? तो गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। देखिए मैं अपने तरफ से पूरा निछावर हूँ आपके लिए। और इस समय खुद सोचिए कि आपको बिल्कुल ऐसा ही क्लास चाहिए, नहीं तो वो पोथी पढ़ के टॉपिक वाइज चलेंगे तो बिल्कुल आप दुरुस्त नहीं होइएगा। सुनते चलिए। और आपका जो जानदार मैराथन मैं लूँगा, अभी आप पर डिपेंड करता है। आप लोग यार इसको खूब शेयर कीजिए कि एकदम मोटिवेटेड होकर एक दिन 10 घंटा लगातार रगड़ दें और सारा चीज़ आपका यार एग्जाम से पहले दुरुस्त कर दें। दुनिया का सबसे व्यस्त सागर कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त सागर, तो दुनिया में सबसे व्यस्त सागर अटलांटिक महासागर। बिल्कुल आप जान रहे हैं अटलांटिक महासागर का आकार इस आकार का है, ये भी जानिए। अटलांटिक महासागर में 1912 में आपको यार कौन सा जहाज डूबा? तो टाइटैनिक। तो पूछा जाएगा कि टाइटैनिक जहाज किस सागर में डूबा? तो कहिएगा अटलांटिक महासागर। कब? 1912। और किससे टकराकर? तो आइसबर्ग से। अब आइसबर्ग में देखो यार बर्फ का टुकड़ा होता है। अब बर्फ के टुकड़ा में देखो गजब चीज है। बर्फ का टुकड़ा को अगर पानी में, बर्फ के टुकड़े को अगर हम लोग है ना जी पानी में रखेंगे ना, तो देखो यार 1/10 भाग ऊपर और 9/10 भाग कहाँ? तो नीचे। प्यारे बच्चों देखो ये सबसे व्यस्त महासागर है और दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर है। एक चीज इससे और याद करके रखिए, किसी में है आपको यार सेरगेसो सागर। सेरगेसो सागर अटलांटिक महासागर में ही है, सेरगेसो सागर। और सबसे बड़ा, ये तो पूछना ही नहीं है, सब जान ही रहे हैं, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। और याद रखिए प्रशांत महासागर से पहला चीज कि भूकंप का माफिया, सबसे ज्यादा भूकंप आएगा भाई इसमें, सबसे बड़ा भी है। दूसरा चीज ये सबसे गहरा भी है। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो बिंदु है मरियाना गर्त। और इसमें क्या है भाई? भूकंप आने का तो कारण है ना कुछ। भूकंप आने का कारण यह है कि मान लो कि ये प्रशांत महासागर अगर ये है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, इसमें यार ज्वालामुखी का बिल्कुल यार भंडार है, बिल्कुल भंडार है ज्वालामुखी का, जिससे एकदम लावा निकल रहा है। और
भाई इन लावा के समूह को हम लोग कहते हैं रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर, ऑफ फायर। तो प्यारे बच्चों, ये रिंग्स ऑफ फायर कहाँ मिलेगा? प्रशांत महासागर में। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ? प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा सागर कौन? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा कौन? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन? तो मरियाना गर्त। और प्रशांत महासागर में ही प्यारे बच्चों आपको है यार हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, जिसे हम लोग कहते हैं प्रशांत महासागर का चौराहा। तो सबसे बड़ा तो देखो यार प्रशांत महासागर हो गया, सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर हो गया। दूसरा में आपका अटलांटिक महासागर, और तीसरा प्यारे बच्चों यार हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर याद कीजिए। और हिंद महासागर में जो सबसे यार गहरा जगह है वो है यार सुंडा गर्त, सुंडा गर्त। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने यार आपको गर्म हवा करवाया था कि नहीं करवाया था? भाई चिनुक उत्तरी अमेरिका, फॉन स्विट्जरलैंड यूरोप, हमर्टन और सिरेको कहाँ? अफ्रीका। सिरेको हवा ही तो यार अफ्रीका से उड़ता है लाल मिट्टी को लेकर, और इटली में लाल रक्त वर्षा कराता है। और कोयम्बंग इंडोनेशिया प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कोयम्बंग इंडोनेशिया। और भारत में गर्मी में चलेगा लू उत्तरी भारत में, और बंगाल में उसी लू को हम लोग कहते हैं काल बैसाखी। चलिए आगे आते हैं। मानव शरीर में कितने जोड़े फ्लोटिंग बोन हैं? अब जानते हैं कि यार 206 हड्डी तो है वयस्क में, और कान में आपका पता ही है कि कितना है। तो कान में आपको यार 6 हड्डी है। एक खोपड़िया जिसमें यार सपाट हड्डी है वो आपका कितना है प्यारे बच्चों? तो 8 है। लेकिन यार जो पसली है देखो यार 12 जोड़ी है। जो पंजड़ा है ना ये 12 जोड़ी है। अगर आप देखिए यार ये 12 जोड़ी इधर से जितना जो है ये पीछे रीढ़ की हड्डी में टच कर रहा है, लेकिन इस साइड नीचे से 2 और इधर से 2, मतलब 2 दूनी 4, मतलब जोड़ा तो 2 लेकिन हड्डी की संख्या कितना? 4। तो प्यारे बच्चों पूछ रहा है कितने जोड़े फ्लोटिंग बोन हैं? तो 2 जोड़े फ्लोटिंग बोन है। भाई सबसे छोटी हड्डी कौन? तो स्टेप्स। सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी कौन सी है? कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब आया फीमर, फीमर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? आहा, 10वां अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? अब 10वां अनुसूची है क्या? क्या है जी बच्चा? अनुसूची तो मैंने बताया था आपको कि भाई जिस समय संविधान बना था उस समय यार 8 अनुसूची था। और पहला क्या? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा तो वेतन भत्ता पेंशन। और तीसरा तो शपथ, है ना जी, कि कौन किसको शपथ दिलवाएगा और कैसे शपथ वाला कार्यक्रम होगा। चौथा प्यारे बच्चों तो हर राज्यों से राज्यसभा का सीट, जैसे बिहार से 16, उत्तर प्रदेश से 31, है ना जी, छत्तीसगढ़ से 5, तो हर राज्यों से राज्यसभा का सीट चौथा। और 5वां अनुसूची में क्या था प्यारे बच्चों? मैं भूल रहा हूँ, हाँ याद आ गया, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष कानून। और छठा जो अनुसूची है वो यार सिर्फ 4 राज्यों के लिए स्पेशल कानून है। तो कौन सा? मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। तो इन 4 राज्यों के लिए छठा अनुसूची में आपको यार विशेष कानून है। और 7वां अनुसूची तो राज्यों की शक्ति, भाई कौन कौन सा चीज़ है जिसको राज्य कंट्रोल करेगा। और 8वां अनुसूची प्यारे बच्चों भाषा। और हमारे संविधान में कितने भाषा को मान्यता मिला? तो आप कहिएगा 22। लेकिन यार 9वां अनुसूची
9वां अनुसूची आपको यार संविधान में शामिल किया गया। 9वां अनुसूची संविधान में शामिल किया गया प्यारे बच्चों। 9वां अनुसूची संविधान में शामिल किया गया कब? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन, है ना, पहला संविधान संशोधन। और एक क्या था? तो भूमि सुधार। देखते हो आज भी और प्यारे बच्चों ये 9वां था। 10वां अनुसूची संविधान में शामिल हुआ प्यारे बच्चों 1985। और कौन सा संविधान संशोधन? तो 52वां। और क्या है भाई? तो दल बदल। प्यारे बच्चों 11वां और 12वां अनुसूची आप जान रहे हैं। 11वां क्या भाई? तो पंचायती राज। 12वां क्या? तो नगर पालिका। भाई कब? तो 1952 में ये पारित हुआ, 92 में पारित हुआ और 1993 ईस्वी में ये लागू हुआ। और संविधान संशोधन कौन था इसमें? तो 73वां। लेकिन यार आप कैसे भूल सकते हैं कि भारत का यार मिनी संविधान आपको हम लोग कहते हैं यार 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। कब हुआ? 1976 ईस्वी। और 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। और प्यारे बच्चों इसमें क्या भाई? धन के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो गहरी सांस लीजिए और चलिए एक सफ़र की ओर चलते हैं और गांधी जी को आज याद कर लेते हैं। क्योंकि जब तक यार सही से नहीं करेंगे, आप जानते हैं आपका नेचर हम, कि जो चीज़ पीछे का नहीं दोहराया जाएगा 4 से 5 दिन के अंदर आप भूल जाइएगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। माता पुतलीबाई, है ना जी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा और प्यारे बच्चों पिता थे करमचंद गांधी। इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको याद है कि हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास गांधी जी के 4 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र कौन? तुम्हारे मन में आया हरिलाल, बहुत अच्छा लगा। और सबसे छोटे पुत्र देवदास। गांधी जी आपको याद होगा प्यारे बच्चों 1888 ईस्वी में कहाँ गए? इंग्लैंड। और इंग्लैंड से लौट के कब आए? 1891 ईस्वी में। आने के बाद क्या किए भाई? तो आने के बाद मुंबई में कानून का यार प्रैक्टिस किए। लेकिन मिल गया इनको यार क्लाइंट कौन? अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला के साथ प्यारे बच्चों गांधी जी कहाँ चल दिए? दक्षिण अफ्रीका। याद रखिए दक्षिण अफ्रीका, जहाँ किसके शिकार हुए? रंग भेद के शिकार हुए। और जब ये प्यारे बच्चों मेरिट्सबर्ग जंक्शन पर पिटोरिया से जोहान्सबर्ग जा रहे थे, तो मेरिट्सबर्ग जंक्शन पर इन्हें फेंका गया। तो 1894 में क्या चीज बनाए? आपको याद आया? नेटाल कांग्रेस। याद आया होगा नेटाल कांग्रेस। प्यारे बच्चों 1904 ईस्वी में गांधी जी ने वहां पत्रिका लिखा। कौन? तो इंडियन ओपिनियन। और 1905 में गांधी जी ने आपको दक्षिण अफ्रीका में बनाया फिनिक्स फार्म। और 1909 में दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने लिखा यार हिंद स्वराज। और 1912 में गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गए? तो आप कहिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। वही गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने यार संस्था बनाया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो गुरु थे गांधी जी के। और इनके मनाने से गांधी जी यार भारत कब लौट के आ गए? इनके मनाने से गांधी जी आपको यार भारत लौटे हैं 9 जनवरी 1915। सभी जानते हैं आप लोग। प्रवासी दिवस भी आप जान रहे हैं, मुझे पता है, बस रिवाइज करा रहा हूँ। लेकिन यार गांधी जी का
1916 में इन्होंने कौन सा आश्रम बनाया? साबरमती आश्रम, याद रखें, साबरमती आश्रम अहमदाबाद। और 17 में चंपारण का नील्हा आंदोलन, और चंपारण के नील्हा आंदोलन में गांधी जी का जान बचाने वाला था यार बतख मियाँ, याद रखना, बतख मियाँ। पूछा जाए कि चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी का यार प्राण का रक्षा कौन किया? बतख मियाँ। अब गांधी जी का यार 1918 का आंदोलन आपको याद रखना है, 18 में याद ही होगा भाई, प्लेग 35% मतलब कि जो बोनस मिलने वाला था अहमदाबाद के मिल मजदूरों को, है ना, तो अंग्रेज सरकार कह रहा है कि हम 20% देंगे, है ना। प्लेग के समय मजदूरों से यार काम करवाया और कहा कि 35% दिया जाएगा, और लास्ट में जब काम निकल गया तो इंग्लैंड कह रहा है 20% देंगे। तो गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह कराया और मजदूरों को यार उनको बोनस दिलवाया। और 1918 में ही आपको याद रखना है गुजरात का खेड़ा आंदोलन, खेड़ा, और खेड़ा आंदोलन में गांधी जी का चेला कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी एक आंदोलन आपको याद ही रखना है, 1928 का बारदोली, बारदोली, बारदोली। और बारदोली के महिला, बारदोली गुजरात में ही है, गुजरात में किसानों के पक्ष में इन्होंने आंदोलन किया था। और बारदोली के महिलाओं ने ही इन्हें यार सरदार की उपाधि दी। प्यारे बच्चों, आप जान ही रहे हैं कि रॉलेट एक्ट कानून आपको यार 1919 में आया। सतपाल और किचलू गिरफ्तार हुए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड भाई अमृतसर में हुआ, जहां गोली चलाया जनरल डायर। इसके लिए कमीशन बना हंटर कमीशन, याद है ना जी। और जनरल डायर को 13 मार्च 1940 को कौन टपका दिया? 13 मार्च 1940 को टपकाया कौन? कौन बदला लिया? तो उधमसिंह। खिलाफत आंदोलन, अली बंधु। टर्की के बादशाह कमाल पाशा के सपोर्ट में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में लीड किया अली बंधु, है ना जी, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। आगे जाकर यार कलकत्ता से असहयोग आंदोलन याद ही है आपको, जिसमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजी वस्तुओं का होलिका जलाया गया। 1922 में चौरा चौरी में प्यारे बच्चों 22 इंग्लिश पुलिस वालों को मारने के बाद आपको यार असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी जी को 6 वर्ष का सजा हुआ, आपको याद है आपको यार, लेकिन गांधी जी 2 वर्ष बाद ही बीमारी के नाम पर 1924 में छूट के आ गए, याद है आपको। लेकिन 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाया था स्वराज पार्टी। और 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया, लेकिन बन गया था नवंबर 1927 ईस्वी में मुंबई में। लेकिन जनवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत मुंबई में आया, और साइमन कमीशन के विरोध में जान गई लाला लाजपत राय की। और कहाँ? तो लाहौर। और वो कौन केसरी थे? तो पंजाब केसरी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने यार कहाँ से चलाया? तो आप कहिएगा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से, है ना। 78 अनुयायी 78 लोगों के साथ 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर। और कितने लोग भाई? 78 अनुयायी के साथ। प्यारे बच्चों, ये 12 मार्च को चले, और यार 6 अप्रैल 1930 में आपको डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। तीनों गोल में सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन। 30, 31, 32 तीनों में भाग कौन लिया? हम जानते हैं सब, जैसे मैं बोल रहा हूँ फटाक से आंसर भी आपके मन से आ रहा होगा। तीनों गोल, मेरा तो उद्देश्य बस यही है कि सब चीज़ को जिंदा रखना। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी किस में भाग लिए? दूसरा। और दूसरे ही गोल में सम्मेलन में गांधी जी रूस गए थे, तो इनको मनाने के लिए प्यारे बच्चों दिल्ली में हुआ गांधी इरविन समझौता, आपको हो क्लियर है। उसके बाद दूसरे गोल में सम्मेलन में
गांधी जी के साथ गए सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट। लेकिन यार कमनल अवार्ड कौन दिया? बोलो, पढ़ाए थे ना कमनल अवार्ड। जब गोलमेज सम्मेलन में काम नहीं बना तो भीमराव अंबेडकर को जाति के तौर पर आपको यार भड़काने के लिए, यहाँ भारत में विवाद करने के लिए आपको मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री जो उस समय था, इरविन तो वायसराय थे, और मैकडोनल्ड जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यार कॉमनल अवार्ड का घोषणा किया और उसमें टेंशन हुआ। फिर 1932 में गांधी इरविन के बीच पूना पैक्ट या हरिजन पैक्ट हुआ। प्यारे बच्चों, याद ही होगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। तो गहरी सांस भरिए और बिल्कुल ठानिए। जब तक पॉजिटिव होकर ठानिएगा नहीं तब तक मज़ा नहीं है लाइफ में। देखो, मैं मजबूर हूँ। मान लो कि गांधी जी का कहानी कहने लगे, ये कहानी महावीर और महावीर योद्धा बैच में हो चुका है। अब क्या चाहिए? रिवीजन, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।